हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं ज़्यादा मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। दोस्तों इसमें हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 2 भाग में हमने जो 33 जो क्वेश्चन जो कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज होगा हमारा भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 34। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा 34। और आज का जो टाइप है वो क्या है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो बहुत ही आसान टाइप है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। हालांकि हमने अभी जो है क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा नहीं है, तो अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम क्षेत्रफल और आयतन यानी कि जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ों को अभी मैं आपको जो साथ साथ बताते चलूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है वो कहता है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अभी बताना चाहूँ तो फटाफट से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम इसका जो कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है ट्रिक जानेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से आपकी क्या है, ट्रिक है। तो देखना, सबसे पहले मैं घन की बात करूँ तो घन आपका कैसा होता है, तो देख लेना एक बार। घन आपका इस तरीके से होता है कुछ। घन की जो भुजाएँ होती हैं वो होती है कितनी, 6। और 6 की 6 भुजाएं कैसे होती है, वो सारी की सारी कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखना भाई, घन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हो सकता है मेरी जो है भुजाएं छोटी बड़ी हों, लेकिन आपको मानना है कि ये सारी की सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, ठीक है भाई। कैसी माननी है, बराबर माननी है। तो इस तरीके से कुछ होता है। और ये जो आपकी जो साइड है वो क्या मान ली मैंने, ए मान ली, यानी ये भी है, ये भी है, ये सारी की सारी भुजाएं कैसी, बराबर है। कितनी भुजाएं होती है, 6 होती हैं। क्या पूछा है इसने, घन की सतह का क्षेत्रफल। तो बताइए भाई, घन की सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। घन की सतह का क्षेत्रफल, तो लिख लेना भाई, घन की सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू हमारी जो साइड होती है यानी कि भुजा होती है उसका स्क्वायर। और साइड आपने क्या मानी, ए, यानी आपका फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है ट्रिक बताऊंगा। क्या बताया इसने, 50% सिरा बड़ा कर दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 50% को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/2। बताइए, ये सारी चीज़ें मैं कब बताया था। प्रतिशत को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना हो तो कौन सी वीडियो में बताया था, पहली वीडियो आपके लिए बताया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, ये मैंने क्या बताया था, 1/2 जो है हमारी जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसकी बनेगी, जिस परसेंट को चेंज करते हैं, यानी ये 50% है और ये हमारा क्या 100% है। कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। और 50% की वैल्यू कितनी, 1। यानी पहले साइड आपकी 2 थी, बाद में कितनी हो गई, 3। कैसे, क्योंकि एक की वृद्धि कर दिया, फिर एक बड़ा कर दिया। यानी आपका ये पहले और एक क्या है, बाद में, क्या सिरा या फिर बोलें साइड यानी कि भुजा, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर पूछा है एरिया। एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखना, क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू a²। जब आपको आंसर प्रतिशत में चाहिए तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू को भूल जाइए। भाई कांस्टेंट वैल्यू क्या है फॉर्मूले के अंदर, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6 है। 6 तो आपका कभी चेंज होगा नहीं, साइड तो आपकी चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, आप इस 6 से कोई मतलब नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है किससे मतलब है, साइड से मतलब है। यानी एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो बताओ ना, ये साइड पहले कितनी थी, 2, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और बाद में कितनी होगी, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। आपको एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9। यानी आपका जो पहले क्षेत्रफल था वो था 4 और बाद में कितना हो गया, 9। तो बताइए कितना बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ा। तो देखना, कितना बढ़ा कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ा और किससे बढ़ा, कितना बढ़ा और किससे बढ़ा। बताओ कितना बढ़ गया, 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और किससे बढ़ा है भाई, ये 4 से ही तो बढ़ा है, यानी अपॉन 4 और इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि आंसर जो चाहिए हमको किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। यानी कि 4 से डिवाइड हो जाए कितने, 25, और 5 इंटू 25 यानी कि आपका आंसर आएगा 125%। अभी देखना, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है या फिर ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो क्या है आपका, देखना
पार्ट 2 में मैंने आपके लिए कुछ बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कब बताया था मैंने? जब कभी भी दो बार वृद्धि हो या फिर दो बार कमी हो या फिर एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, दोनों में आपके लिए बताया था। जब वृद्धि होती है तो प्लस रहने देते हैं और जब कमी होती है तो उसकी जगह क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखना आप, तो यहाँ पे याद रखना आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है, या तो आपके फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर हो, या तो फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर हो या फिर किन्हीं दो भुजाओं का क्या हो? मल्टीप्लाई हो। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई हो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो, कुछ भी हो, यानी कि दो भुजाओं का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसी देखो भाई ए स्क्वायर इसका मतलब यही तो a इंटू है, तो दो भुजाओं का क्या है? गुणनफल ही तो है। तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो देखना कितना बड़ा है? 50%। 50% बड़ा है, फॉर्मूले में क्या स्क्वायर है, यानी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। देखिए भाई a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बट्टे 100। देखना 0 से 0 कट जाएगा और 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 कितना होगा? 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 125%। आप कह रहे हो ये तरीका बेस्ट है, मैं भी कह रहा हूँ बढ़िया है, ध्यान से समझना भाई। लेकिन आपका अगर मैं यहीं इस क्वेश्चन के अंदर 50% की जगह ना दे करके मैं दे दूं कि भाई 16 सही 2/3% बड़ा कर दिया है, तो आप देखेंगे अगर इस 50 की जगह मैंने क्या कर दिया? 16 सही 2/3, तब आप इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे। यहाँ कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? लेंदी हो जाएगी, क्योंकि हमारी वैल्यू किसमें? फ्रैक्शन में। 16 सही 2/3। तो अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो आप इस मेथड को लगाइए। अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो फिर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होगा। इस वजह से मैं आपको बार बार भाई इसे बता के चल रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं इस तरीके से बताए थे, रेशियो वाले से, फ्रैक्शन से करके बताया था और इस तरीके से बताया था। तो आपको ये जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों ही तरीके आपको जो बता दिए हैं। ठीक है भाई, अब देखेंगे हम। अच्छा, इसका आंसर कौन सा? 125, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई? हमारी जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो देखना अभी अगर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से करें तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? कितना भाई? दोनों बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की, तो वृद्धि हो रही है, यानी कि 30, एक बार 30 फिर एक बार 20 प्लस 30 इंटू 20 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है भाई, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 प्लस ये 0 कैंसिल, यानी 3 इंटू 2 कितना? 6 है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ 30 और 20 ना होकर के हो सकता है आपका ये होता 16 सही 2/3 और हो सकता है ये होता 12 सही 1/2%। फिर आप कैसे करते हैं? तो देखना इस चीज़ को अगर आप यहाँ रखेंगे तो अब आपको दिक्कत हो सकती है। आंसर आएगा, मैं ये नहीं कर रहा आंसर नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लेंथी हो जाएगी। तो देखना आप जो दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला उसे भी आप जो है समझ लीजिए। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को जो दूसरा तरीका है उससे कैसे करते हैं भाई। देखना एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, तो देखना सबसे पहला आप याद रखना कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो चारों भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं, और चारों की चारों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखना क्या बोला इसने? 30% की क्या होगी? वृद्धि। इस 30% को आप भिन्न के रूप में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10। तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 10 से कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि पहले 10 और बाद में कितना हो गया? 13, क्योंकि क्या हो रही है? वृद्धि, यानी पहले और ये क्या है? बाद में। क्या है ये? क्या आपकी लंबाई है, लेंथ है। इसके बाद चौड़ाई यानी विड्थ क्या है भाई? 20% की वृद्धि। आप इस 20% को बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि 5 और 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा? 6। मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान रखना। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है, यानी कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वर्ग की लंबाई पहले थी 10, ठीक है, और चौड़ाई कितनी थी?
5 नहीं भाई, मैंने क्या बताया, लंबाई चौड़ाई कैसे होती है, दोनों ही बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये बराबर करनी पड़ेगी। यानी ये 10 है तो इसे भी 10 बनाना पड़ेगा, और 10 कैसे बनेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ ऐसा नहीं कि यहीं 2 करके छोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो आपस में, इन दोनों का रेशियो, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। देखना 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, दोनों साइड बराबर होंगे। और जो आपका आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी 13 और चौड़ाई कितनी 12, और 13 और 12 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 156। तो बताइए क्षेत्रफल पहले से कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, 56 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 56 बढ़ गया। और किससे बढ़ गया है, 100 से बढ़ गया। और इंटू 100 क्यों आंसर चाहिए, प्रश्न 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 56%। तो देखना ये आपकी शॉर्टकट है, कब, जब आपका जो है इस तरीके से ना हो, किस तरीके से जो अभी बता रहा था कि 12 से 1/2 या ना हो, तब आप डायरेक्ट इससे करिए। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा तो आप इस फ्रैक्शन वाले मेथड से, रेशो वाले मेथड से, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यानी कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, कहीं भी डाउट लगता है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो देखना अभी आपका आंसर a+b वाले से तो आ ही जाएगा, तो उससे आप अब खुद कर लेना भाई, ठीक है। मैं जो आपका जो कॉन्सेप्ट उसी से बताऊंगा, और इस वाले मेथड से आप खुद कर लेना, a+b+ab/100 आप इससे कर लेना, मैं इससे अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बताना वृत्त की त्रिज्या, क्या पूछा इसने, वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। तो बताओ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। आर क्या है आपकी, आर क्या है भाई, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि, 50% की। और इस 50% को बदलेंगे कितना है, 1/2। यानी कि आपकी जो पहले रेडियस थी, पहले जो त्रिज्या थी कितनी थी, 2 थी, और बाद में कितनी होगी, 1 की वृद्धि, यानी बाद में होगी कितनी, 3। यानी कि एरिया जो होगा, ये क्या रेडियस है आपकी, त्रिज्या है, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है भाई, πr²। पाई कैसा है, कांस्टेंट है, मैंने बोला था कांस्टेंट आप छोड़ देंगे, सिर्फ अब जो बचता है कांस्टेंट के बाद सिर्फ उससे बात करेंगे, क्या भाई, त्रिज्या बची, और त्रिज्या का क्या है, स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो बताना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो बताना पहले से आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, बताओ कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और किससे बढ़ा है भाई, ये 5 जो बढ़ा, 4 से तो बढ़ा है 5, तभी तो 9 बना है। और इंटू 100 क्यों, आंसर चाहिए प्रतिशत में, 4 से कट जाएगा 25 बार, आपका आंसर आ जाएगा 125%। इस तरीके से आप खुद कर लेना भाई, 125 से आएगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 37, और क्वेश्चन नंबर 37 है यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपका, ये जो क्वेश्चन है ये भी किस हो जाएगा, a+b+ab/100। और कैसे मालूम पड़ेगा हमारे इससे हुआ, मैंने बता दिया, कभी भी क्वेश्चन के अंदर या तो फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर हो या फिर 2 भुजाओं का क्या हो, गुणनफल हो, तब आप जो है इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो बताना लंबाई कितनी बढ़ रही है, 12%, और 12% का मतलब क्या, लंबाई है, क्या मतलब है, 3/25, यानी पहले थी 25 और बाद में कितनी होगी, 28 होगी। और जो चौड़ाई है वो कितनी भाई, 10% की वृद्धि, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10, यानी पहले थी 10 और 1 की वृद्धि, यानी कितनी होगी, 11। क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखना लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, क्वेश्चन नंबर जो था 35, वहाँ मैंने इन दोनों को बराबर किया था, यहाँ बराबर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वहाँ था वर्ग और यहाँ आयत। वर्ग में चारों भुजाएं कैसे होती, बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई कैसे होती, बराबर होती है। लेकिन आयत के अंदर नहीं होता ऐसा कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको बराबर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 का 10 में गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, और 28 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 308। तो बताओ पहले से कितनी वृद्धि हो गई, ये पहले 250 बाद में हो गया 308, ये पहले है और ये क्या है आपका बाद में। पहले था 250 बाद में होगा 308, कितने की वृद्धि, 58 की वृद्धि, अपॉन किससे हुई, 250 से, और इंटू 100। आप ऐसे सॉल्व कर लो, 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 116
2 8 16 तो हाँ ठीक है अपॉन 5, यानी कि 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 3 15 और एक, ठीक है ना, हाँ 5 23.2%, 23.2% यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखो भाई आप ऐसे कर सकते हैं, फटाफट से मैं आपको बता के चल रहा हूँ बस, किसकी वजह से कि आपका कहीं किसी तरीके से इस 12% की जगह 12 सही 1/2 ना हो जाए, कहीं 16 सही 2/3 ना हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर फंस जाएंगे। इस वजह से मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि मैं बेवजह इसे घुमा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। कौन सा भाई, 50% कम कर दिया। तो देखना अभी मैं आपको a+b वाले से आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो इसे भी बता के चलूँगा, ठीक है, क्योंकि कमी वाला है। क्यों मैंने बताया, ये वृद्धि के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था और मैंने बोला था कमी में भी काम करेगा ये। कैसे, जहाँ वृद्धि हो गया प्लस रखते हैं और जब कमी होती है तो क्या कर देते हैं, माइनस। फॉर्मूला ऐसे ही रखते हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया, 50% कम कर दिया, कम कर दिया यानी कि -50, और ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 50। अब देखो ये जो प्लस है ये साइन ऐसे रहेगा, इन दो ये ए और बी दोनों कैसे होगी, माइनस की, यानी कि -50 गुणा -50 अपॉन कितना 100। तो देखना -50 कितना हो जाएगा, -100। और देखना माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, और दोनों जीरो कट जाएंगे और 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25। यानी कि आंसर ये सॉरी क्या आया, -75 आया। और जब -75 आएगा यानी कि क्या होगी, कमी होगी। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में आ गई तो क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर माइनस में आ गया तो कमी होगी। यानी कि 75% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 39 है और क्वेश्चन नंबर जो 40 ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं भाई, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है सेम उसी तरीके से है, तो मुझे अब इस क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 41, और क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है। कितनी, 30% बढ़ा दी, यानी कि इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे, फ्रैक्शन चेंज करें, कितना हो जाएगा, 3/10। तो बताना पहले और बाद में। पहले भुजा कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 3 की वृद्धि, यानी कितनी हो गई, 13। क्वेश्चन को देखना भाई क्या है। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। दूसरी भुजा पहले थी 10, 10 के बाद कितनी होगी, 13। वो पूछा कितनी घटानी होगी, तो बताओ बाद में कितनी होगी, 13 ही तो होगी। कितनी घटानी होगी कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो देखना भाई, अगर इसके हिसाब से क्षेत्रफल देखें तो कितना आएगा भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। आपकी ये साइड ही तो है भाई, क्योंकि इसने यही तो बताया कि भुजा को कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, किनारे को बढ़ा दिया, सॉरी हाँ भुजा, ठीक है 30% है, सॉरी। तो कितना है, पहले 10 बाद में 30% बढ़ने के बाद कितनी होगी, 13। अगर इसके हिसाब से क्षेत्रफल देखें तो कितना आएगा, 100 आएगा। भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब ये कह रहा है इस भुजा को कितना कम करें कि आपका क्षेत्रफल जो पहले था उतना ही आना चाहिए। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 होगा। लेकिन आपको भुजा को कम करना है, ना कि क्षेत्रफल को। किसे कम करना है, साइड को कम करना है। तो बताओ कितना कम करें कि आपकी जो पहले साइड थी उतनी रह जाए। तो आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये नहीं बोला, देखो कंफ्यूज मत होना, ये नहीं पूछा कि क्षेत्रफल कितना कम हो जाए, उसने बोला भुजा कितनी कम करें, उसकी भुजा कितनी कम करें। तो भुजा कितनी होगी, 13, कितनी कम करें, तो बताओ पहले के बराबर हो जाए, कितनी कम करें भाई बताना, 3 कम करें। कितनी कम करें, 3 कम करें। किससे 3 कम करना है, 13 से तो 3 कम करना, अपॉन 13 इंटू 100 क्यों आंसर चाहिए प्रतिशत में, यानी कि 300/13%। आप जो है इसका जो है भाग दे दीजिए 13 का, 13 दूनी 26, कितने बचेंगे, 4 40 और 13 ते 39, यानी कि 23 सही 1/13%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 का, कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा है, ये कौन सा था हमारा 41। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 है यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो ये भी क्वेश्चन जो आपका कैसा है, आसान है,
किस में करा भाई? यदि किसी वृत्त के व्यास में किसकी कर दी? 100% की वृद्धि। तो आप देखना 100% यानी कि जैसे ये 2 है, इस 2 का 100% निकालो तो कितना होगा भाई? ये 2 यानी कुछ ही मान लिया, आप कुछ ही मान सकते हो, जैसे मैंने 2 मान लिया उसकी साइड, इस 2 का 100% निकालेंगे कितना होगा? 100/100 यानी कि 2 ही हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या है किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? तो बताना वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई? क्या होता है? πr²। यही तो होता है। आप इससे भी कर सकते हैं भाई, a + b + ab/100। इससे भी कर सकते हैं, यानी 100 + 100 + 100 × 100/100। इससे कर सकते हैं। तो 100 100 200 100 कितना हो जाएगा? 300। ये तो आपका इस तरीके से। आप दूसरे तरीके से करना चाहें, कॉन्सेप्ट जो बता रहा था मैं, तो देखना आप क्या दिया इसने? व्यास दिया, डायमीटर। तो व्यास आप कुछ ही मान लीजिए, व्यास आपकी इच्छा कुछ ही मान लो। जैसे व्यास मान लिया मैंने 2, तो बताओ त्रिज्या क्या होगी? आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? आधी होती है। तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। अब देखो मैंने बताया था 100% बढ़ा दें, अगर इसका 100% निकालेंगे 1 का तो कितना होगा? 1 ही होगा। कोई किसी भी संख्या का 100% निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितनी वो संख्या होगी। तो बताना 100% बढ़ा दें, यानी 1 में 1 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2। यानी पहले त्रिज्या थी 1, बाद में कितनी होगी? 2। त्रिज्या क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरा फॉर्मूले में क्या था? त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो बताओ पहले से जो आपका एरिया था वो कितना बढ़ गया? आपका एरिया कितना बढ़ गया भाई? 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ गया। किससे बड़ा? 1 से बड़ा × 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 300%। आपकी इच्छा भाई, चाहे इससे करिए चाहे इससे, ठीक है। दोनों तरीके आपको चल रहा है। वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखो ये भी आसान है, ये भी आसान है। दोहरा कर दिया, दुगुना कर दिया, तो देखना पहले था 1, बाद में कर दिया 2। भाई दुगुना ऐसे ही तो होगा, आप कुछ ही मान लेना। यहाँ 2 मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 मानेंगे तो 12 हो जाएगा। आपकी इच्छा जो मानना चाहो मान लो। पहले मैंने माना 1, बाद में हो गया 2। और फॉर्मूला क्या होता है भाई वर्ग का? एरिया क्या होता है भाई? स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई? स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है भाई? बताना। साइड का स्क्वायर। तो बताना पहले थी 1, बाद में हो गई 2, तो बताना 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यानी पहले था आपका क्षेत्रफल 1, बाद में हो गया 4। ये तो पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बताना पहले से कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। किससे बड़ा? 1 से बड़ा, × 100, ठीक है। तो देखना वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेना, मैं पहले भी लिखा दिया था। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 300%। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44वां, और 44वां क्वेश्चन कहता है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो आप अब देखना 20 और 15 को लेकर आप परेशान मत होना। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर प्रतिशत में आए तो जो भी वैल्यू दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट ही आंसर प्रतिशत से निकाल सकते हैं। तो आप 20 और 15 से परेशान ना हो, इस 20 और 15 को आप भूल जाइए। आपका डायरेक्ट आंसर किससे निकल आएगा? 20% और 30% से निकल आएगा। इस 20% और 30% से निकल जाइए। जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 20 और 15, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर आपका किस में आ रहा है? प्रतिशत। तभी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे? a + b + ab/100, जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आपका ये जो क्वेश्चन था किसकी तरह है? 30 और 20 यानी कि आपका 35 की तरह है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 45। और क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो क्या है? एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आप इससे भी कर सकते हैं भाई, दोनों में लिख देता हूँ, बार बार मिटा देता हूँ। आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे तो आप कर ही लेंगे, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने भाई? वर्ग का क्षेत्रफल जो बताया था मैंने आपको क्या बताया था? भुजा का स्क्वायर बताया था। कितना बढ़ेगा? 10। तो 10% को बदलें कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो गया? पहले था 10, बाद में कितना होगा? 10 से कितना होगा? 11। यानी इस 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है और ये मेरी क्या है?
साइड है। बाद में कितना हो गया 121, तो कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 100 से बढ़ा इंटू 100, क्यों परसेंट में चाहिए, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 21%। और देखो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती जब आपको जो 100 से निकालना हो तो 100 से हमारा वही निकलता है जो हमारी जितनी वृद्धि हो या जितनी कमी हो। यहाँ देखें कितना बढ़ रहा है 100 से 21, तो आप डायरेक्ट आंसर 21 दे सकते हैं, इसे करने की जरूरत नहीं। कब, जब क्या हो 100 हो तब, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब ये कहता है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, हो जाएगी, सॉरी। तो देखना गोलक क्या होता है, तो गोलक समझना आपकी जो गेंद होती है वो गोलक होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी क्या है गोलक यानी गेंद है। और क्या बात कर रहा आयतन, तो देखना गोलक का जो आयतन होता है वो कितना होता है, गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन जो होता है भाई वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो बताइए इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट क्या है 4/3 और पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये चेंज नहीं होगा, सॉरी क्यूब है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या हमारे गोलक का आयतन होता है, ठीक है। तो हम अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। मैंने बताया था इस फॉर्मूले को तभी लगाएंगे जब फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर हो या फिर दो भुजाओं का क्या हो गुणनफल हो फॉर्मूले, तब इसे लगाएंगे। ऐसा नहीं आंसर इससे आएगा, लेकिन ये 2 बार यूज करना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार। तो अब मैं इसके लिए बिल्कुल ही मना करूंगा कि अब आपको ये फॉलो नहीं करना है, इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी से करना है, ठीक है। जैसे क्या भाई, क्या बढ़ा दी त्रिज्या, यानी कि रेडियस जो है कितनी बढ़ा दी 50%, कितनी 50%। इसे बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/2, इस 50% को बढ़ने के रूप में बदलेंगे कितना 1/2, यानी कि पहले जो त्रिज्या थी और बाद में। तो बताना पहले त्रिज्या कितनी थी 2, भाई 1 की वृद्धि 1 क्यों, क्योंकि 50% की वैल्यू, यानी बाद में कितनी होगी 3। तो बताओ आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है। अब इस आपको 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, यानी कि क्या है सिर्फ आर क्यूब, सिर्फ त्रिज्या का क्यूब है। तो बताना त्रिज्या हमारी 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, और इस 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, ठीक है भाई। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। इसने यही तो पूछा कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बताना पहले जो आयतन था वो कितना था 8 था, बाद में कितना हो गया 27। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई भाई, बताना कितनी वृद्धि, या फिर कितने की, कितनी वृद्धि, ऐसे तो निकालते हैं, कितनी वृद्धि और किससे वृद्धि, कितनी वृद्धि और किससे वृद्धि। तो बताना कितनी वृद्धि हुई है, 8 से हो गया 27, कितनी वृद्धि होगी 19 की वृद्धि होगी, और वृद्धि किससे हुई 8 से हुई है, यानी 8 और इंटू 100, क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए किसे प्रतिशत में, यानी कितना हो गया 1900/8%। इस 8 का भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, कितने बचे 3 बचे 30 हो गए, और 8 दिया 24, कितने बचे 6 बचे 60, 8 7 56, 4 बचे 8 5 40, यानी कि 37.5%। और देखो भाई आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखो ना अब आप इससे करेंगे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपसे देखो ये फॉर्मूला आता है तो मैं सही बता रहा हूँ, इससे करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 47, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो देखना घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है आपका भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, किसका घन का आयतन। तो बताओ क्या आपका यहाँ फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन के अंदर आयतन की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को मत लगाना, और क्षेत्रफल की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को लगा देना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो घन का जो मैं अभी बता रहा था, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, घन का आयतन क्या होता है हमारा भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। कितने की वृद्धि 10% की वृद्धि, यानी कि 1/10, इस 10% को बदलें कितना है 1/10, यानी कि आपकी जो साइड पहले कितनी थी 10, अब उसमें कितने की वृद्धि
इस एक की वृद्धि, मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अगर वृद्धि क्वेश्चन के अंदर बोला है तो वृद्धि होगी, कमी है तो कमी। तो कितने की वृद्धि 10, एक की, यानी कि पहले 10 और बाद में कितने हो गए 11। तो बताओ हमारा क्या पूछा, आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो बताओ भाई साहब कितना बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, और आपकी साइड क्या है 10 और बाद में होगी 11, यानी 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और इस 11 का क्यूब कितना होगा 1331, 1331। तो बताओ पहले से कितना बढ़ गया आयतन, पहले से आयतन कितना बढ़ गया, आप देखेंगे 331 बढ़ गया, क्योंकि 1331 में से 1000 को माइनस कर देंगे, कितना बढ़ा 331, किससे बढ़ा, इस 1000 से बढ़ गया भाई, इंटू 100, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 331/10, 331/10, इसका मतलब है 33.1% आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो देखो भाई ये बहुत अच्छा टाइप है और आप इससे बिल्कुल परेशान मत हो, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अगर इतने पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे आप बताना कि कहाँ पर आपको किस तरीके से दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं उस दिक्कत को आपकी जो है प्रॉब्लम को जो है दूर करूँगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखना कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया, सिलेंडर क्या होता है आपका, यानी कि बेलन, सिलेंडर किसे कहते हैं, बेलन के लिए कहते हैं, और आपका जो बेलन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है भाई, कुछ इस तरीके से। तो देखना ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r, और ये क्या आपकी ऊंचाई यानी कि h। तो देखना त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो देखना सिलेंडर यानी कि जो बेलन का जो आयतन होता है, सिलेंडर किसे कहते हैं, बेलन के लिए, यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h। पाई क्या है आपका, पाई क्या है भाई आपका, पाई कैसा कांस्टेंट है, आर क्या है आपकी त्रिज्या, और एच क्या है ऊंचाई। देखना भाई आप बस पाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है, कब, जब आंसर हमारा किस में हो, प्रतिशत में। तो देखना त्रिज्या आपकी क्या होती है, आपकी त्रिज्या क्या हो जाती है 50% क्या होती है, कम हो जाती है। आप देखना कोई दिक्कत नहीं, कम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसको प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो बताना आपकी जो पहले त्रिज्या थी और बाद में कितनी, पहले कितनी थी 2, अब देखो अभी तक क्वेश्चन था वृद्धि वाला, अब वो कैसा कमी वाला, तो कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो बता 2 में 1 की कमी करेंगे तो कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगा, ये होगी त्रिज्या। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई 50% क्या हो जाता है, वृद्धि है, बढ़ा देते हैं, इस ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया, ये 1/2, यानी कि ये हो जाएगी हमारी वृद्धि, और इसमें क्या थी, ये कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी बोला जाता है वही हो जाता है, 2 है पहले और 1 की वृद्धि, यानी बाद में कितनी हो जाएगी 3। अब आ जाइए फॉर्मूले पे, अब आप आ जाइए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है आपका r²h, पाई कांस्टेंट ऐसे छोड़ दीजिए, क्या होता है r²h, यानी आपकी त्रिज्या यही तो r² होता है, दोनों पे स्क्वायर लगा दिए भाई, फॉर्मूले के हिसाब से तो चलेंगे, फॉर्मूला r² है तो मैंने यहाँ r² कर दी, यानी कि त्रिज्या पे स्क्वायर, h ऐसा ही है तो h ऐसा ही रहने दिए। फॉर्मूला क्या होता है r²h, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बताना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8, और 1 का स्क्वायर कितना 1, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो मुझे बताइए भाई साहब, यहाँ से पहले से आयतन आपका घट गया बढ़ गया, पहले से, और जो बाद वाला आयतन है वो घटा या बढ़ा, पहले देखेंगे 8 था, बाद में कितना हो गया 3, यानी कि पहले से आपका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो बताना कम कितना हो गया, 5 कम हो गया, कितना कम हो गया 5, पहले 8 था बाद में हो गया 3, यानी 5 कम। किससे कम हुआ है भाई 5, 8 से ही तो कम हुआ है भाई, 8 से ही तो 5 कम हो गए, 3 बना, और इंटू 100 क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में। 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी हो गया 125/2 प्रतिशत, या फिर इसे लिख सकते हैं 62.5%, 2 का भाग लगा देंगे 62.5%, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, किसकी, गोले की त्रिज्या, और गोले को मैंने क्या बताया था, ये बताना, गोले का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें आयतन वाले का 46, गोले का आयतन मैंने आपको बताया था 4/3
पाई आर क्यूब, यही बताया तो गोले का आयतन। ये क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, क्यों पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है त्रिज्या से। और इसने बताया त्रिज्या क्या कर दी, दुगनी कर दी, पहले से त्रिज्या दुगनी कर दी। तो पहले त्रिज्या आपकी इच्छा कुछ ही मान लीजिए, जैसे मैंने मान ली 1, तो बाद में कितनी हो जाएगी बताओ, 1 का दुगना कितना होगा, तो सीधी सी बात है। तो बताओ आयतन कितना हुआ, और आयतन क्या होता है बताना, त्रिज्या का क्यूब, इससे कोई मतलब नहीं। आयतन क्या होता है, त्रिज्या का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब और इस 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना रहेगा 1 रहेगा, और इस 2 का क्यूब कितना होगा 8, यानी कि आपका जो आयतन है पहले 1 था, बाद में कितना हो गया 8। तो बताओ बढ़ गया घट गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 1 से बढ़ गया, इंटू 100 क्यों आंसर चाहिए प्रतिशत में, भाई कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 700%। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाई वो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और अपने सभी साथियों तक वीडियो को भाई शेयर किया करो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।